सो यथ मज क्या इशू जैसे कराची व्हाट आई हैव डन इज गड़बड़ की गो से ऐड लिख देते हैं यहाँ देखो यू हैव टू राइट ए स्वैप हियर राइट फंक्शन है स्वैप और दूसरी बात यहाँ पे जब आप ये फ्रेंड फंक्शन लिखते हो ना यू हैव टू राइट हियर एम्परसेंट मैच करनी होत सी because we are sending it with the reference variable यहाँ पे देखो जो हमने वाइड स्वैप किया है उसमें हम कॉल स्वैप को कहाँ होगा यहाँ पे ठीक स्वैप 1 को ऑब्जेक्ट बनाया स्वैप 2 को ऑब्जेक्ट बनाया ठीक और उसके बाद जब हमने इसको यहाँ पे स्वैप लिखना है ना तो swap friend function you are sending two objects of class swap 1 and class swap 2 तो उसमें class 1 class 2 function उसमें swap चलो anyways आपने लिखा है anyways now look here जब OB और OB1 आप भेज रहे हो swap 1 एक क्लास है swap 2 दूसरा क्लास है ना इसने बनाया है swap 1 इसने एक क्लास बनाया इसमें A वेरिएबल है swap 2 दूसरा क्लास बनाया इसमें B वेरिएबल है अब एक swap फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे जो कि इन दोनों को ऐड करती है नहीं स्वैप करते हैं सॉरी जो इन दोनों को स्वैप करते हैं इन टेम्प इज इक्वल ob.a और ob.a में डालेंगे ob1.b ob1.b में डालेंगे टेम्प वो ना स्वैप मान में स्वैप छे ना पता से ओके और उसके बाद यहाँ पे जब हमने ये भेजा स्वैप ob और ob1 भेजा तो इसको एज अ रेफरेंस हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे यानी कि दिस ob and ob1 are nothing but actually the alias of these guys so whatever I do here that will be done on the original these objects ठीक है ना so अगर मैं अब ob डॉट डिस्प्ले करता हूँ ob1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ it should be swapped है ना यहाँ पे पहले इस स्वैप से पहले मुझे करना चाहिए सी आउट बिफोर स्वैप ठीक है अब मैं ये ob और ob1 डॉट डिस्प्ले करूंगा कॉपी यहाँ पे ये डिस्प्ले किया मैंने ये जो यहाँ पे इनपुट से लिए होंगे ना इसने इनपुट फंक्शन क्या है इनपुट फंक्शन वुड बी टू टेक द वैल्यूज फॉर ob एंड फॉर ob1 यानी कि a और b में डलेगा और वो जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले होंगे जो स्वैप करेंगे उसके बाद देखेंगे स्वैप होता है नहीं होता है इधर क्या मसला है प्राइवेट हाँ फ्रेंड फंक्शन में यहाँ पे लगाना है एम्परसेंट इसके ampersand and ampersand so that we have the reference now enter the value say 12 and 14 before swap है a12 b14 after है a14 b12 so हो गया ना swap ठीक है जी let me copy this code copy and put it in Telegram now what is an inline function inline function में होता क्या है कि if we have an inline function जब भी फंक्शन कॉल होती है किसी भी सी में C++ में कहीं भी लैंग्वेज में हमारे पास फंक्शन कॉल होती है तो फंक्शन कॉल और मैक्रो में क्या फर्क है जो सी में हमने मैक्रो पढ़े हैश डिफाइन करके पढ़े ना हमने हैश डिफाइन किया प्री प्रोसेसर को कॉल की और कुछ यहाँ पे लिखा ओके सो व्हाटएवर वी राइट हियर ओके दैट विल गेट पेस्टेड व्हेनेवर वी वांट वी कॉल दैट जब भी इसकी कॉल आ जाएगी मैक्रो की तो ये पेस्ट हो जाएगा तो इससे एक चीज है कि ये सिंपल रहता है इट इज डन बाय द प्री प्रोसेसर नॉट कंपाइलर द मैक्रो इज डन बाय प्री को बाद में लिखो देखोगे अब वहां फर्स्ट लुक हियर concentrate on the board this na screen so macro is called by the preprocessor not compiler and it is very simple इसका काम है कि उठाओ चिपकाओ ठीक है लेकिन C++ में हमने मैक्रो को थोड़ा एडवांस कर दिया
because we want to pass something to this, and there should be like a function type checking and all. जैसे functions call करते हैं, and it should be done by the compiler. It should be done by that for that we have the inline functions. क्योंकि functions में क्या मसला था कि आपने यहाँ पे function लिखी और फर्ज में वो कोड यहाँ पर है, ठीक है, अभी इतना कोड करना बाकी है। जो ही function की कॉल आएगी, you have to store this address कि आप कहाँ पे थे, you have to store the processor state, okay, that's called PCB, processor control block। वो प्रोसेसर के पास सारा चीज होता है, उसका स्टैक, उसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, उसके रजिस्टर्स में क्या था, वो सारी चीज सेव करनी पड़ेगी, उसका काइंड ऑफ फोटो शॉट लेना पड़ेगा कि उस, क्योंकि ये अब जंप लगाने वाला है इधर इस कोड के ऊपर। और जब आप एक इंस्ट्रक्शन पे काम करते हो, आपने बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन ला के रखी होती है प्रीफेच क्यू में, ठीक है, ताकि प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आके आई हुई है रजिस्टर्स। अब जो दूसरी इंस्ट्रक्शन लानी है वो रैम से नहीं लानी है, वो प्रोसेसर के रजिस्टर्स में ऑलरेडी है वहां पे प्रीफेच क्यू में, वहां से हम उठा के लाएंगे। अब चूंकि हम यहाँ से ये ब्लॉक ऑफ कोड कर रहे हैं तो प्रीफेच क्यू में ये वाली चीजें होंगी, है ना, तो इसलिए ये भी फ्लश करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वी नीड टू गेट नाउ द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हियर, वी नीड टू गेट दिस होल बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनटू द प्रीफेच क्यू। और ये पहली वाली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी रजिस्टर में होगी, आईपी रजिस्टर में होगी, और जिसके ऊपर काम होगा फिर प्रोसेसर इसके ऊपर काम करता है। प्रोसेसर काम करता है वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल कोर है, अगर मल्टी थ्रेडिंग है और हमारे पास मल्टीपल कोर्स है तो फिर वो मल्टीपल भी कर सकता है, लेकिन एक प्रोसेसर यूनिट एक ही इंस्ट्रक्शन करेगा ना एट अ टाइम, तो बाकी इंस्ट्रक्शंस वहां पे है लेकिन ला के रखी है, ठीक है, क्योंकि वरना टाइम लगेगा ना, रैम से लाने में, मेमोरी से लाने में टाइम लगेगा, हमने वो ला के रखी होती है। लेकिन जो फंक्शन कॉल जो ही आप करते हो, वो सारा जो स्टेट ऑफ प्रोसेसर है, उसके स्टैक में क्या था, उस वक्त रजिस्टर्स में क्या था, प्रीफेच क्यू में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी, अब इनका कोई काम नहीं है क्योंकि आपने दूसरा काम ही शुरू किया दूसरा। तो ये, लेकिन जब ये फिनिश होगा वो वापस आना है ना, यू डोंट हैव टू लूज योर वर्क। जो उस वक्त काम चल रहा था बिल्कुल उसी पोजीशन में वापस आना है, यानी कि इसलिए प्रोसेसर का स्नैपशॉट उठाना है आपको, ओके। और प्रोसेसर कंट्रोल ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो सारा सेव होगा, वो सारा, एंड उसके बाद जब आप वापस से फिनिश करोगे ये फंक्शन, यू कम बैक टू द ओरिजिनल, यहाँ पे कॉल आई थी, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करना शुरू करोगे, तो वो आप वापस लाओगे, वो स्नैपशॉट जो आपने उठाया था वो वापस लाओगे, ताकि आप बिल्कुल उसी पोजीशन पे आओगे, एज इफ यू हैव नेवर गॉन, यू अंडरस्टैंड। सो इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच, क्या बोलते हैं, इन ऑन वन साइड फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने सारा काम इधर ही लिखा तो आपका जंबल हो जाएगा, यू कांट अंडरस्टैंड द कोड, कोड रीडेबिलिटी नहीं रहेगी, डिबगिंग अच्छे से नहीं होगी, और कोड रीयूज भी नहीं होगा, क्योंकि एक फंक्शन आपने लिखा, इसकी अपनी बाउंड्रीज है, इसको आपने डिबग किया, इसको आपने रन किया अच्छे से, नाउ यू कैन रीयूज दिस कोड फॉर अदर पर्पसेस, क्योंकि इसकी बाकायदा बाउंड्री है। इट इज नॉट लाइक अ प्लग एंड प्ले, यू हैव अ चार्जर स्लॉट, ठीक है, ये यहाँ भी लग सकता है, वहां भी लग सकता है, लेकिन अगर आपने वो चार्जर स्लॉट इसी प्लग में रख दिया इनबिल्ट, अब ये इसको मैं दूसरी जगह इस्तेमाल, अब चूंकि इसके चार्जर जो ये है, वो इसकी अपनी बाउंड्री है, अच्छे से है, डिबग करके है, इसमें है, एक अपना फंक्शनलिटी करता है, अब मैं उसको उठा के कहीं पे भी लगा सकता हूँ, आई कैन रीयूज इट, ठीक है। ये सारे फायदे तो है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है उसमें ओवरहेड लग रहा है, क्योंकि इस वक्त जब कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, प्रोसेसर बैठा हुआ है, प्रोसेसर कांट डू एनीथिंग अंटिल दिस कॉन्टेक्स्ट स्विच हैपन, ये जो स्नैपशॉट है ये कहीं पे सेव हो, ठीक है ना। अब क्या होता है, उस दौरान प्रोसेसर बैठा है, लेकिन अब अगर फंक्शन जो आपने कॉल मारी है वो सिर्फ एक लाइन है, उस एक लाइन के लिए आप सारा कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम BCA का पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे 50 बच्चे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ MCA का एक बंदा आ गया, MCA का टॉपिक डिफरेंट, आपने कॉपीज उठा के रखी हैं, आपने वो किया हुआ है, हम प्रोग्राम इधर पहुंचे थे, हमने ये चीज किया है, लेकिन अब वो आ गया, ठीक है। अब अगर उनको आधा घंटा लगने वाला है तो मैं आपका जो ये सारा सेव करूंगा और आपको बोलूंगा आप सारे जाओ फिलहाल इस रूम में, ठीक है, मैं अब वो लाऊंगा इस रूम में और मैं उनको पढ़ाना शुरू करूंगा।
and when you guys they finish, I will get you guys all back and I will get जो मैंने सेव किया था यहाँ पे लैपटॉप पे वो वापस लाऊंगा एग्जैक्टली जहाँ पे हम थे. I will start doing things. अब लेकिन जो एमसीए वाले आए हैं उनको सिर्फ एक कॉपी एक बच्चे को दिखानी, उसमें टिक मारना है मुझे. तो उस टिक मारने के लिए मैं अब ये सारा चीज कर रहा हूँ. 50 बच्चे यहाँ, उसको उठा रहा हूँ, उस कमरे में बिठा रहा हूँ, फिर उसको ये सारा सेव कर रहा हूँ और वो आ रहा है, मैं टिक दे रहा हूँ, वापस ला रहा हूँ. तो वक्त जाया हो गया ना फजूल में, क्योंकि जब प्रोसेसर इस वक्त मैं हूँ, ठीक है, जब तक मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आपको उधर लगा रहा हूँ, उसमें तो प्रोसेसर कुछ नहीं करता, तब तक मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा. ठीक है ना, वो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच. इस कॉन्टेक्स्ट में टाइम जा रहा है, लेकिन जो नई प्रोसेस जिसके ऊपर काम होना था वो बिल्कुल शॉर्ट है, तो उसलिए हम उसमें तो फजूल है ना ये. उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि नहीं देते फजूल हो गया, आप अपने थोड़ा काम करते हैं उसके लिए आपने ये करें. आप एक काम करें, आप फंक्शन ऐसी फंक्शंस को इनलाइन कर दें मैक्रो की तरफ. क्या करते हैं, इनलाइन लिखने से खाली साइड में आप लिखोगे इनलाइन, उससे क्या होगा कि जो वो प्रोसेस है, जो वो ठीक है, जो वो फंक्शन है, सॉरी, ठीक है, वो उठ के पेस्ट हो जाएगी उधर. कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की जरूरत, यानी कि जो ये फंक्शन है यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस, कि जहां पे फंक्शन कॉल है और ये फंक्शन है ना, ये उठ के चिपकेगा इधर ही. तो कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की जरूरत ही नहीं कहीं और जाने की. बट दिस इज नॉट डन बाय प्रीप्रोसेसर, दिस इज डन बाय द कंपाइलर. एंड बाकी फंक्शंस की तरह जो आप उसको भेजोगे कुछ रिटर्न होगा, वो सारी चीजें आप कर सकते हो. जो फंक्शन की फंक्शनैलिटी है वो सारी इंटैक्ट है, वो सारे फीचर्स है ही है, लेकिन एड ऑन जो हो गया कि वो फंक्शन अब चिपक गई उधर ही. रीडेबिलिटी भी आपकी अब ठीक हो गई, क्योंकि फंक्शन से आपने यहाँ पे कोड नहीं लिखा, यहाँ कोड लिखा है. सो जो रीडेबिलिटी का मसला था कि आप सारा एक ही में ठोसोगे तो वो समझ नहीं आएगा, वो भी नहीं हो रहा परफेक्टली. ये है, और उस कोड को रीयूज भी कर सकते हो, वो फंक्शन जो है बाकायदा फंक्शन है, ठीक है. लेकिन अगर ये छोटी फंक्शन है एक दो लाइन की, तो मतलब नहीं बनता कि आप क्या करो, कॉन्टेक्स्ट स्विच करें. तो अगर हम ऐसी फंक्शंस को इनलाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, हम लिखेंगे साइड में ऐसी फंक्शंस को इनलाइन. उससे क्या होगा, बट इनलाइन इज नॉट ए कमांड, रिमेंबर दैट. इट्स नॉट ए, इट इज ए रिक्वेस्ट. इट इज ए, इट्स नॉट ए कमांड, इट्स ए रिक्वेस्ट. इट्स ए रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर, इनलाइन इट. ये कंपाइलर के ऊपर है, बिकॉज़ कंपाइलर्स आर इंटेलिजेंट. जैसे हम आपने बड़ी फंक्शन बनाया, बोला इनलाइन कर दो, आपने बहुत बड़ी फंक्शन लिखी और उसको इनलाइन लिखा साइड में, कंपाइलर विल नॉट एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट. ही विल कॉन्टेक्स्ट स्विच, कंपाइलर विल कॉन्टेक्स्ट स्विच, and there will be no inline or macro kind of thing here. ठीक है, so आपका जो inline लिखना उस वक्त होगा, that will be nullified by the compiler. You understand, because it is just a request, just a. And there is also the implicit inline, like if you write a function in a class, write a function in where, अपने क्लास के अंदर ही डिफाइन की फंक्शन, बाहर नहीं डिफाइन की आपने. क्लास एक है, उसके अंदर एक मेथड्स होते हैं हमारे पास फंक्शंस, वो आपने यहाँ पे लिखा. दिस इज implicitly inline. It's implicitly what? You write it or no, don't write it. Okay, compiler will make it inline. There will be no context switch for this. Do you understand? So this is called an implicit inline. So explicit में क्या होता है कि there is a request to the compiler that we are saying, compiler, we want to this function to be inline. Okay, so if this compiler accepts it, depends on the is code smaller or not. If the code is not smaller, then compiler will reject it. But inline का क्या है कि वो कोड उठेगा, मैक्रो की तरफ चिपकेगा, लेकिन मैक्रो से एडिशनल फंक्शनलिटीज हैं, क्योंकि फंक्शन की जो सारी फीचर्स हैं वो इंटैक्ट, कोड रीडेबिलिटी इंटैक्ट, एवरीथिंग इज इंटैक्ट एंड नॉट डन बाय द प्रीप्रोसेसर, डन बाय compiler. These things are also there, right? That's all for the inline. Now we have what's called operator overloading. We have operator. Now what is operator overloading? We need to do it in a detail. Function overloading. Function overloading is very simple. We have already done it. Okay? You write the different functions with the same name but with different signatures. ठीक है ना? जैसे आप उसका different parameters लिखेंगे, उस हिसाब से कॉल किसको होगी. एंड दिस इज ऑल, चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग हो या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. It is called what?
Poly means many, morph means forms. Like I told you many times, Junaid sir in front of students is a teacher. Same Junaid sir in front of my kid is a father. Same Junaid sir in front of father is a. So I am showing polymorphism. So same way, operator overloading or function overloading. Both of these are polymorphism. What is the examples of polymorphism? Compile time polymorphism. Second thing is called runtime polymorphism. Okay, that we'll do later on. That's called runtime dynamic polymorphism. That is done on the runtime. This is done by the compiler time. Compiler should say, I am saying a call to the function called fun. Okay, now there is the function. Okay, this function is written many ways. Now who should this func be linked with? Compiler के मिसी करे मिस link. ये मिसता है. It depends upon these argument list. या argument क्योंकि name आपने same रखा, लेकिन arguments change कर दिए. और क्या कहें? जैसे यहाँ पे argument यहाँ पे लिखा आपने कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा int a, यहाँ पे लिखा int a, int b. अब मैंने function में कुछ नहीं भेजा तो ये bind इसके साथ होगी. अगर function को मैंने एक number भेजा तो वो इसके साथ bind होगी. अगर मैंने 2 number भेजे तो वो इसके साथ bind होगी. लेकिन function नाम सेम है लेकिन काम अलग अलग करते हैं. You understand? So फंक्शन ओवरलोडिंग का मकसद ये है कि जब आपने फंक्शन को कॉल किया विद द सेम नेम, ये किसके साथ बाइंड हो. एंड वी कुड राइट, वी आर एबल टू राइट द डिफरेंट फंक्शंस विद द सेम नेम. Only difference is there, but we have to keep some difference. What will be difference in terms of signatures? In terms of, yes, the signature has to decide कि call किसके साथ bind हो. It is simple as it is. Okay, this will be your assignment. Do it. हाँ, ये टाइप मतलब एग्जैक्टली. यस यस. अगर डेटा टाइप अगर डिफरेंट होंगे तो उससे भी उस पे भी लगेगा ना. थोड़ी डिफरेंस होनी, दैट्स व्हाई टेल ना सिग्नेचर्स. ठीक है, डिफरेंस होनी चाहिए ना, जिससे पता चलेगा कि किसके साथ कॉल कर. बट इट इज डन ऑन कंपाइल टाइम. इज देन व्हाट ऑन रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप में नहीं होगा रिटर्न टाइप. ठीक है, यस, रिटर्न टाइप का इसमें डिफरेंस नहीं होगी. हाँ हाँ हाँ, that doesn't matter. Okay, parameters, number of parameters, the data type of parameters that can govern कि आप किसके साथ इसको कॉल करें. ठीक है, so that this is very easy. We have already done it. Constructor overloading. Constructor overloading is a kind of same thing ना. ठीक है, constructor overloading की ना हमने, वो क्या था शायद. तो same way you do the function overloading. लेकिन आप मुझे दिखाओगे बाद. Now we have operator overloading. Operator. In operator overloading, what we have is we have a unary operator like plus, like minus. Okay, we have the plus and we have minus like that. We have pre and post of this pre and pre plus post plus. What's the difference between pre and post? Do you know that? फर्क क्या रहेगी? मेरे पास a है, वो 10 है, मैं कहूंगा प्लस a और a प्लस में क्या फर्क आएगा? ये करेगा पहले इंक्रीमेंट बनाया इसका, ये करेगा बाद में इंक्रीमेंट बनाया का. फर्क क्या है? फर्क आएगी when you assign something. When you like this, keep this thing in mind. तो ये होना चाहिए ना, फिर ओवरलोडिंग में ये चीजें होनी चाहिए ना बराबर. यानी कि अगर मेरे पास I have like this, int a is equal 10, ठीक है ना, b equals to plus a, b is equal to b, ठीक है ना. Now b will be 11 for surely. int b भी करना है यहाँ पे, डिक्लेयर करना है. So b will be 11, ठीक है ना.
but if I do one thing, I should say firstly a is equal to a equals to double quote close a, then b equals to b. हाँ जी, A11 B11, ठीक है। लेकिन अगर मैं करता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट, क्या करता हूं, इसमें फर्क है। पहले ये A असाइन करेगा B को, पहले A असाइन करेगा किसको, फिर A इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब A वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, A विल बी 11 बट B विल बी 10। A तो खुद इंक्रीमेंट होगा ना, ठीक है। लेकिन पहले ये वैल्यू A का असाइन, पुराना वैल्यू असाइन करेगा B बिफोर इंक्रीमेंटिंग A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A बिफोर इंक्रीमेंट? 10. That 10 will be assigned to B, and after that A will be incremented. So B itself will be 11. Sorry, B itself will be 10 only, and A will be 11. A तो इंक्रीमेंट हो गया 11, लेकिन B अपना 10 ही है। You understand? यानी कि अगर मैं ये फिर ऑपरेटर ओवरलोड में करूंगा तो इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो A का पुराना वैल्यू है वो B में जाना चाहिए। A खुद तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन पुराना वैल्यू B में जाना चाहिए। ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो अगर हम इस प्लस प्लस या माइनस ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर हमारे पास है, इनको मैं क्लासेस के ऊपर अप्लाई करूंगा। आई वांट नाउ कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक। आप तो ऑपरेटर कर रहे थे, बातें बहुत सारी, आप तो रोज ही करते ऑपरेटर। अच्छा, एनीवेज लुक हियर, मैं अब चाहता हूं कि मेरी क्लास है, उसमें वेरिएबल्स हैं A B C। मैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे OB प्लस प्लस करूंगा तो वो उसमें AB BB CB सबको प्लस प्लस होना चाहिए। यानी कि ये प्लस प्लस ऑपरेटर अब काम करना चाहिए किसके ऊपर, पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट में जितनी चीजें हैं उन सब के ऊपर, ठीक है। या मैं माइनस करूंगा, आई वांट टू माइनस, मैं ऑब्जेक्ट इसको माइनस करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं असाइन करना चाहता हूँ किसको, जैसे यहाँ पे अभी हमने असाइन किया B इज इक्वल टू A, मानो B ऑब्जेक्ट है, A ऑब्जेक्ट है। अब जो A का वैल्यू है, अगर मैंने प्लस प्लस A किया, अगर मैंने क्या किया, प्री इंक्रीमेंट, तो A का जो भी नया वैल्यू है वो B में जाना चाहिए। यानी कि B के, मानो A और B अब इस वक्त ऑब्जेक्ट्स, B में मानो तीन तीन वेरिएबल्स अंदर है प्राइवेट में, A B एंड C। B मानो ऑब्जेक्ट है उस क्लास का, और A भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। अब मैं B इज इक्वल टू A प्लस प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं A प्लस प्लस कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, तो B के अंदर A का पुराना वैल्यू जाना चाहिए, ठीक है, और खुद जो A है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर मैंने B इज इक्वल टू प्लस प्लस A किया, क्या किया, B इज इक्वल टू, तो उस सूरत में A में जो वैल्यूज थे उनको इंक्रीमेंट होगा पहले, वो सारे B में जाने चाहिए, B के वेरिएबल्स में जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा काम आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक क्लास है, मान लीजिए क्लास का नाम है माई क्लास। इसके प्राइवेट में, इसके मैं वेरिएबल है int A, B, C। I cannot assign values here, you know. In a special cannot be assigned. So in public, I have firstly a constructor. Say I have a constructor my class, and assign, हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखेंगे और वो असाइन करेंगे कुछ वैल्यूज इसके, हैं, क्योंकि हम अब नया मैथ वरना लगाते हैं ना अक्सर, सेट डेटा, गेट डेटा, सेट डेटा। यहाँ पे हम सीधे करेंगे, इसी में कोलन करके करेंगे, इनिशियलाइजेशन लिस्ट करके। A में डालेंगे 10, कामा B में डालेंगे 11, कामा C में डालेंगे 12। इनिशियलाइजेशन लिस्ट से मैं कर रहा हूँ, एंड दिस इज जो एम्प्टी ब्रेसेस लगाते हैं ना लास्ट में, ये ना इसकी बॉडी में कुछ नहीं है, असाइन किया वैसे, ठीक है। एक फंक्शन वाले मेरे होने वाली है जो कि शो करेगी, क्या करेगी, डेटा को शो करेगी, हाँ, वाइड। मैं इसको लेकिन लिखूंगा बाहर, आई वांट टू राइट इट आउटसाइड, नॉट इन विद इन अ क्लास, राइट। सो दैट मींस आई एम नॉट गोना डू इट हियर।
एक और मेथड मेरे पास होने वाला है जो कि ओवरलोड करेगा इस ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए मेरे पास कीवर्ड है ऑपरेटर। कीवर्ड क्या है? और रिटर्न टाइप जो भी अगर आपको करना है वो आप लिख सकते हो। अगर आप रिटर्न कर, ये सेम जैसे फंक्शंस काम करते हैं वैसे ही कॉल होगी, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका पैरामीटर्स क्या पास होंगे, ये फंक्शन को जो भी चीजें वो इसको होती है, लेकिन नाम है ऑपरेटर। नाम क्या है? ठीक है। से फॉर एग्जांपल माइनस करना, मैं नेगेट करना चाहता हूँ, माइनस कुछ ना, एंड पेरेंथेसिस में आप जो वैल्यूज हैं वो लिखना चाहोगे, लेकिन मैं ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं ये भी आउटसाइड लिखना चाहता हूँ, सो दैट माय क्लास इज कंपैक्ट एंड क्लास शुड हैव हियर टर्मिनेटर, नेवर फॉरगेट इट, एंड द क्लास एंड्स विद टर्मिनेटर। मैं वाइड शो लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? वाइड, क्योंकि आउटसाइड लिखना है तो पहले माय क्लास, स्कोप रेजिस्टेंस ऑपरेटर, उसके बाद शो। शो में हम क्या कर रहे हैं? हम सी आउट करेंगे सिर्फ a इक्वल्स टू a, है ना, b इक्वल्स टू b एंड c इक्वल्स टू c। ठीक है ना, लास्ट में हैंडल भी मारेंगे। ओके, ये मेरा दिखाएगा। और अब ऑपरेटर का हम लिखेंगे ये वाला कोड। ठीक है, कॉपी दिस, कंट्रोल B, let me copy this. You have to put a scope resolution operator and class name when you write outside, we know that ना, ये मैंने पहले दिन पढ़ा था। Now write the code of it, कि मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा, a को माइनस a इज इक्वल टू माइनस a बनाऊंगा, ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस b एंड c इज इक्वल टू माइनस c, सिंपल। I go to the main, I create of type my class some object, my class का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, से ob। ओके, अब जो ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट ओबी बनाया, इट विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइज विद a b and c with 10 11 12, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? मैं करूंगा माइनस ओबी, पहले मैं ओबी को देखूंगा ओबी है क्या, ओबी डॉट शो, फिर मैं करूंगा माइनस ओबी, फिर उसके बाद देखूंगा मैं फिर से क्या वो नेगेटिव हो गया या नहीं, क्या ये सारा ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया या नहीं। When I say minus ob, this minus, when it is used with an object, compiler understands the overloading of the operator happening, so it will try to find the operator method with this. If it is matching, it will do this call to this. जो ही ये चीज होगा यहाँ पे, इससे इसको कॉल हो जाएगी, इस ऑपरेटर को। Now give it a go. Now you see, पहले a 10 था, b 11 था, c 12 था, उसके बाद -10 -11 -12 हो गया, है ना। The same thing happened, नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं करना चाहता हूं काम, I want to do like this, ob comma ob2 comma, now I want कि मैं ob में नहीं, ob2 equals to minus ob करना चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ob2 के अंदर जाए ob के नेगेटिव वैल्यूज, ob में जो भी है उसका नेगेटिव, उसका इट विल नॉट वर्क राइट नाउ। व्हाई नहीं? यहाँ पे ob2 में मसला आ जाएगा ना, क्योंकि दैट मींस दिस ऑपरेटर इज रिटर्निंग समथिंग एंड पुटिंग इनटू इट, लेकिन मेरा ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप क्या है? void, which is, I should have some return type. I should have some what? It can't be an integer, it has to be of this, because it should return the whole object. It can't be integer, integer can't be assigned to the ob2. ob2 can be assigned ob of type object only, so that means return type of this should be same as that of my class. Okay, so here return type has to be, समझ आ रहा है? बिकॉज आप
वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है ना, क्योंकि ये असाइन हो रहा है ना वो ऑब्जेक्ट which is assigned to the OB2 for the month. Ateş dalga ne yani? समझ आ रही है क्या? क्या किया हमने भाई? अब सोचो लेकिन दैट मीन्स व्हेन आई कॉल द, जरा ये भी बंद कर मत, आज ठंड आ रही है वो था, इंडिया जल रहा है बाहर, पता है कितना टेम्परेचर है बाहर यहाँ में ठंड लगी, हाँ स्लीव अब फुल स्लीव लगानी पड़ेगी, बाहर हीट वेव इतनी है 50 डिग्री चल रहा है, तो कश्मीर के अंदर ठंड है। एनीवेज close the window, it's getting too cold. Now what I am saying, think it's all about thinking, because you have to work as per the original negative operator. तो आप इंटीजर पे जो काम करते हैं वही काम हम ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, वही काम हम। Now I am saying कि ये जो कॉल होगी ना, माइनस जो ही कंपाइलर देखेगा माइनस किसके साथ लगा है, ऑब्जेक्ट के साथ, दैट मीन्स यू आर डूइंग द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यू आर ओवरलोडिंग दिस माइनस ऑपरेटर, दैट मीन्स ये माइनस ऑपरेटर इंटीजर के साथ काम कर रहा था, अब ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है, हालांकि दिस माइनस ऑपरेटर इज ऑलरेडी ओवरलोडेड, दिस माइनस इज वर्किंग विद द इंटीजर, वर्किंग विद फ्लोट्स एंड ऑल, वर्किंग विद डबल्स, वर्किंग फॉर दैट, वो कंपाइलर खुद करता था, लेकिन अब ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ कंपाइलर नहीं करके देगा, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता ना आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपने रखा है यहाँ पे 3 चीजें ABC, कंपाइलर को कहाँ पता है, वो कैसे करके देगा, ये हमारा काम है अब करना, उसके लिए आपको दिया गया है क्या दिया गया, स्ट्रॉस्ट्रप जो है जिसने बनाया था उसने आपको ऑपरेटर दे दिया, कीवर्ड, यानी कि एक फंक्शन दे दिया ऑपरेटर जिसमें आप ये कर सकते हैं, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा ना, यानी कि आप कह रहे हो कि सर जो मेरा OB है उसमें जितनी भी चीजें हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या है OB में, 3 चीजें, A, B और C, उन A, B और C का नेगेटिव होना चाहिए और वो रिटर्न होके जाने चाहिए किसमें, OB2 में, लेकिन जो ही मैं ऑपरेटर को देख रहा हूं इस फंक्शन को, मैं कह रहा हूं हाँ जी रिटर्न तो होगा, ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट भी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिटर्न, लेकिन क्या रिटर्न कुछ हो रहा है, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, फिर तो रिटर्न होना चाहिए ना, ये तो क्या होना चाहिए, तो फिर हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे, हम क्या करेंगे काम, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी माई क्लास का, माई क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और मैं कह रहा हूँ टेम्परेरी, इसको मैं इसको टेम्प ही नाम रखूंगा। अब मैं जो यहाँ पे है टेम्प डॉट ए, जो टेम्प है ये भी इसी क्लास का है ना, तो ये टेम्प ऑब्जेक्ट मैंने बनाया इसी क्लास का, इसका मतलब है कि टेम्प के पास भी ABC है, इसका मतलब क्या है ना, जिस तरह से आपका ये OB या OB2 है इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट, इसके पास भी टेम्प के पास, टेम्प जो मैंने ये भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो कंस्ट्रक्टर है उसके अपने A में 10, B में 11, C में 12 होगा ही होगा, जो ही आपने ये बनाया टेम्प, जिस तरह यहाँ पे बनाया था आपने OB और OB2, इस तरह मैंने यहाँ पे टेम्प बनाया, इस टेम्प के पास भी अपना A, अपना B, अपना C, उन ABC में अपना 10, 11, 12 है जी, ओके। अब मैं उस टेम्प के A में डाल रहा हूं A का, अब ये A कौन है, मैं ये किसका A है, ये किस ऑब्जेक्ट का A है, ये इस OB का एग्जैक्टली, ये क्योंकि जिसने कॉल की इस ऑपरेटर, जो इस ऑपरेटर को कॉल कर रहा है वो ये OB कर रहा है, इस OB का A है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट A का बात कर रहा हूं, ये जिसने इसको कॉल की वो किसने कॉल की यहाँ पे, OB ने, so definitely this is the A of OB, this B is the B of OB, अगर मैं खाली B कर रहा हूँ, एक OB का B, so लेकिन मुझे डालना है temp डॉट B, किसमें, temp डॉट C में मैं C डाल रहा हूँ, नेगेटिव C, यानी कि जो ये A है ये किसका A है, ये OB का A है, ये OB का B है, ये OB का C है, उनको माइनस करके डाल रहा हूँ किसमें, टेम्प A, टेम्प B, टेम्प C, अब टेम्प जो है उसके ABC में नेगेटिव आ चुके हैं,
मैं उस टेम्प को रिटर्न करूंगा। क्या करूंगा? किसको रिटर्न करूंगा? टेम्प को। टेम्प ये सारा ऑब्जेक्ट ने रिटर्न किया, जो ये रिटर्न करके कहाँ आएगा? यहाँ पे। वो किसको असाइन होगा? वो टेम्प सारा असाइन होगा OB2 को। इट्स एज इफ आई एम सेइंग OB2 इज इक्वल टू टेम्प, whatever is in temp that is assigned to. Now OB2 will have everything what temp has. What is temp having? It is having the negative. It's having the negative values. So that means if I say OB dot show, then I say OB2 dot show. Let us see what happened. Okay. Is it working or not? Now see, पहले OB dot show मैंने किया before this, that is 10, 11 and 12. फिर मैंने ये काम किया, OB minus OB किया। जो ही मैंने माइनस OB को ये किया, इसने किसको कॉल मारी होगी? इसने कॉल मारी ऑपरेटर को। ऑपरेटर को वहां पे टेम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, उसके में नेगेटिव वैल्यूज आ गए। जो भी OB के ABC था, उसका जो नेगेटिव है वो गया टेम्प में। टेम्प रिटर्न होके किस में गया? OB2 में। अब मैं OB डॉट शो कर रहा हूँ, वो नेगेटिव नहीं है, और OB2 जो है वो नेगेटिव हो गया, है ना? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता माइनस OB खाली, तो मेरा मकसद था कि किसको माइनस करूं? OB को माइनस करो, ठीक है ना? माइनस A को माइनस करो, ठीक है। लेकिन वो A इज इक्वल टू माइनस ए में जब कहूंगा, देखो सुनो मेरी बात, माइनस A अगर मैं कहूंगा वो प्रिंट करके हम कर सकते हैं, लेकिन जब मैं कहूंगा A इज इक्वल टू माइनस A, तब जाके A के वैल्यूज माइनस होंगे। वरना मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 है, मैं कह रहा हूँ प्रिंट माइनस U, so print will be minus 10, but you will stay as a 10 na, you will not be minus 10. But if I say U equals to minus U, then your value will be updated to negative. You understand? So that means if I say here OB is equal to minus OB is equal to, then in that case OB will be negative, OB2 will not be negative, OB2 will be positive. This is the second one is the OB. ये भी OB था, ये भी OB dot show किया. Next one is the OB2. This is what? Positive. Does it make sense what I'm saying? समझ आ रहा है जी? I will copy and put this code here because I'm going to update it. Concept के हिसाब से चल रहा है ना? अब लेकिन प्री एंड पोस्ट में प्रॉब्लम है, वो भी यूनरी ऑपरेटर है, लेकिन प्री एंड पोस्ट में क्या है कि अगर हम प्री करेंगे, इसी तरीके से हम करेंगे प्री, क्या करेंगे? ये फॉर एग्जांपल माइनस माइनस अब आ गया, नेगेटिव नहीं, माइनस माइनस OB, यानी कि जो भी OB के पास है, ठीक है, उसमें एक कम करें आप, एक, चूंकि ये पहले कम करेगा फिर असाइन करेगा, ठीक है। रिटर्न भी करना है क्योंकि ये दूसरे को आप दे रहे हो ना इधर, लेकिन ये खुद को भी कम करेगा, बिकॉज माइनस माइनस OB मीन्स ये खुद को भी कम करेगा। व्हाट इज माइनस माइनस OB मीन्स? इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ OB इज इक्वल टू OB minus 1, बट इट इज OB U इज इक्वल टू U minus 1. हाँ, एक हो गया print U minus 1. If I say U minus 1, if you are 10, the print will be 9, but you are 10, you will stay as 10. But if you say U equal to U minus 1, then you will become 9. That is what minus minus means. So minus minus negate, agar we say minus A, it is not assigning negative value to the A, rather you can print it. Agar 10 tha to minus 10 print hoga, but A will stay as a positive 10. But when I say A equals to minus A, then A में negative आ जाएगा, you assign minus 30. लेकिन minus minus जब मैं कर रहा हूँ तो ये assignment ही है, ये क्या है? You are updating, you are decrementing one value to yourself, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं प्री करता हूं तो ये खुद को पहले एक डिक्रीमेंट करेगा और वो डेक्रीमेंट वैल्यू OB को देगा, इस OB यहां से OB2 को देगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो OB2 के अंदर क्या कौन सा वैल्यू हो जाएगा? डेक्रीमेंटेड वैल्यू, और OB भी डेक्रीमेंटेड वैल्यू हो जाएगा। पास में आ रहे हैं? लेकिन अगर मैं इसी चीज को यहां से करूंगा पोस्ट डेक्रीमेंट, प्री डेक्रीमेंट नहीं करूंगा सर, पोस्ट करूंगा, यहां से हटाऊंगा, लेफ्ट साइड हटाऊंगा, तो इन दैट केस OB खुद तो होगा,
OB2 में पुराना वैल्यू जाएगा, तो ये पंगा, ये तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। बस समझ गए। एग्जामिनर के में आस्क डू द ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसमें ये वाला चीज नहीं चलेगा जो भी किया। पहले हम सिंपल करेंगे जो हमने किया था, प्री इंक्रीमेंट करेंगे, प्री डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक है ना। बट आई एम डूइंग डिक्रीमेंट ऑन द क्लास, सो दैट मींस आई नीड टू हैव एन ऑपरेटर, ठीक है, विद द सेम ऑपरेटर व्हाटएवर यू आर राइटिंग, okay, and it has to return something because we are assigning it to something, sure. If you don't want to if you want to do it individually, then we don't need to return, we can say without assigned column, but we are assigning, so we need to return it, right, of type same my class, return type has to be my class। यावा समझ। तो इसमें हम क्या करेंगे काम, हमने एक क्लास टेम्प बनाया, temp.a is equal to minus minus a, temp.b is equal to minus minus b, temp.c is equal to minus minus c, ठीक है ना, because this is pre increment, this is what। अच्छा जी, अब बताओ इसमें क्या होगा, let's see, a 10 था, b 11 था, c 12 था। अब ये करके जब हमने यहाँ पे ये किया ob2 is equal to minus minus ob, तो जो ob डॉट शो हमने किया, ob डॉट शो वो उसके a 9 10 11 हो गया, whatever ob2 डॉट शो वो भी 9 10 11 हो गया ना। अब अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, अब बताओ, आप जरा दिमाग कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे ना, आपको कि चलो हम यहाँ पोस्ट करते हैं, नाइस में से विल इट वर्क, will it work, technically will it work, पहले इसमें यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे पहले एरर आएगा, क्योंकि जो ये चीज है जो आप ये कर रहे हो, ये सिंटेक्स है प्री के लिए, इसके लिए नॉट फॉर द पोस्ट, ठीक है। इसलिए मैं कंट्रोल Z करूंगा, थोड़ा सा पहले मैं कॉपी करूंगा ना कोड आपके लिए, ठीक है, बिकॉज दिस वन इज फॉर दिस कोड इज फॉर दिस गाय रन का सा, कॉपी कंट्रोल A कॉपी, this is for prefix, now post डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि सर मैं OB माइनस माइनस यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, it will not work because the syntax is for the pre, not for the post. For the post we only have to do one thing here, we have to put up a dummy int here, it is only kind of a function overloading के लिए, तो function overloading हम कर रहे हैं ना, because I am using the same function for pre and also for the post, but I need some kind of a signature difference, so the compiler understands कि this is for pre and this is for post, we put up a dummy int there, we put up a, so that compiler understand कि भाई हिसाब ये post के लिए है, यहाँ के इसके लिए, so now it will not have an error here, but it may, it's not working properly, why, हाँ, अगर आप पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, so will it work, क्योंकि है ना, देखिए क्या हो रहा है कि हमने जब यहाँ पे ये किया OB2 is equal to OB माइनस माइनस, OB खुद तो
डिक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन OB2 डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, उसका पुराना वैल्यू OB का रहना चाहिए। पुराना वैल्यू OB का वो कौन है? 10, 11 एंड 12, ठीक है। 9, 10 डिक्रीमेंट नहीं हो, OB खुद तो डिक्रीमेंट हो गया, लेकिन उसको पुराना वैल्यू है। डज मेक सेंस? वी कुड हैव डन इट इन अ डिफरेंट वे आल्सो। कंट्रोल A, कॉपी, जंपे नहीं मारनी है, स्टेप वाइज चलना है। मतलब अगर मैं C+ पढ़ाने लगूंगा एक ही दिन में सारा ही पढ़ सकता। वी वर डूइंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि जावा हमें 2 दिन में कंप्लीट करना होता था पूरा जावा, ठीक है। इन बेंगलोर वी डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वहां 2 दिन में सारा जावा कंप्लीट करो, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो उन बंदों के लिए होता है जिन्हें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है। यू गाइज नीड सम टाइम टू प्रोसेस, योर ब्रेन नीड्स टाइम टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू वेट, यू हैव टू कम टुमारो फॉर नेक्स्ट कांसेप्ट। अगर हम एक ही दिन पढ़ेंगे ना, सारा सिलेबस तो कंप्लीट होगा, बट यू विल लर्न नथिंग, यू अंडरस्टैंड? सो गिव योरसेल्फ टाइम, थोड़ा 1 घंटा आप रखो C++, खाली 1 घंटा, तो ये इस टाइम में मुझे C++ काम करना है। ये चुना पेपर, इसका भी एग्जाम है ना आपको, अदर पे गिव अदर टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, इसके लिए 1 घंटा रखो बस। उसमें ये चीज करो जो हम कर रहे हैं, बस इतना ही करो, जो हम कर रहे हैं ना उतना ही करो आप, और कुछ नहीं करो, ठीक है। बट गिव इट, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो नीड्स टाइम टू प्रोसेस। जब आप प्रैक्टिस करते हो घर में, आधा घंटा ही प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब नेक्स्ट डे फिर से करते हो, नेक्स्ट डे फिर से करते हो, ब्रेन अडेप्ट टू लर्न। आप TD खेलते हो, ये दिमाग कैसे काम करता है, हम टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, अगर मैं खेलूंगा ना कंटिन्यूअसली, बहुत प्रैक्टिस करूंगा, आई विल नॉट लर्न, आई हैव टू गिव अ ब्रेक, गो बैक, गिव ब्रेन टाइम टू प्रोसेस, आई कम बैक, आई विल बिकम अ बेटर प्लेयर, but I have to practice maybe half an hour or 1 hour, then I have to break, give some time to the this thing, come back tomorrow, and then work again. That way brain learns. Do you understand? बॉक डाउन भी नहीं करना कि आप एक साथ दिन पूरा दिन बैठोगे इसी के ऊपर, नहीं। आपने आधा घंटा प्रैक्टिस किया, 1 घंटा प्रैक्टिस किया, छोड़ो इसको, दूसरी चीजें पकड़ो, देन कम बैक टुमारो। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, ताकि कंट्रोल भी यू लर्न। मैं चाहता हूं कि मैं चाहता क्या हूं कि मैं यहाँ पे, अगर मैं कहूंगा माई क्लास टेम्प इज इक्वल टू एस्ट्रिक दिस, इज इक्वल टू एस्ट्रिक, फिर मैं ये कर ही नहीं रहा। मैं A को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, B को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, C को डिक्रीमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज है कि मेरे को टेम्प को पुराना ही वैल्यू चाहिए ना, सो आई डोंट नीड दिस असाइनमेंट इक्वल टू बार बार लिखना, आई जस्ट वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, क्योंकि टेम्प में नया वैल्यू डालना ही नहीं है, टेम्प में कौन सा वैल्यू जाना चाहिए? पुराना वैल्यू। सो मैंने जो एस्ट्रिक, दिस मींस करंट ऑब्जेक्ट, दिस अगेन मींस जैसे आपको रेफरेंस वेरिएबल है ना OB2, दिस भी ऐसे ही है, बट दिस मींस करंट, क्योंकि आप क्लास के अंदर ही जा रहे हो ना, जो OB है, that is a reference variable which points to your object out from outside. From inside, if you want to point to yourself, that is this. It's a pointer. It's a reference variable. It's what? It is having the current object in it. Okay. When I say asterisk, this means a pointer or whatever it is, because that means the reference variable of this means when I say this, only this, listen, when I say this, it means the address. When I say asterisk, this means all the value, whatever this has. That means value of ABC, everything. I'm putting all that thing into what? Temp. So temp is having, who has called this operator? OB has called operator. So asterisk this will have all the values of OB. Those, all the values of OB has gone into temp. Now temp is having the old values. Okay. मैंने अपने इस ABC, अब ये ABC किसका है? किस ऑब्जेक्ट का है? OB का है, उसको डिक्रीमेंट कर दिया, लेकिन टेम्प के अंदर क्या है? पुराना वैल्यू है ना, उसका पुराना, व्हाट इज दैट? ABC का जो पुराना वैल्यू। सो इन दैट वे इट विल वर्क आल्सो, क्योंकि मैंने रिटर्न टेम्प किया, अब जो रिटर्न होगा यहाँ पे वो होगा पुराना वैल्यू OB का,
बिकॉज आई रिटर्न द टेम्प। जो पुराना वैल्यू ओबी का है वो रिटर्न होगा, दैट विल गो इनटू द OB2, लेकिन ओबी खुद उसके एबीसी में डेक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? सो इफ आई गिव इट दिस वे आल्सो, इट विल वर्क दिस वे आल्सो। एक जो ओबी है वो खुद 9, 10, 11 बन गया, लेकिन OB2 अपना पुराना वैल्यू। दिस इज हाउ वी डू द व्हाट, पोस्ट फिक्स। लेकिन उसके लिए आपको पोस्ट फिक्स के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंस रखने के लिए इंट करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? श्योर? हाँ जी, ओके। That's all for today. We copy this out, and this is for the post decrement, post increment. Now, if you want to increment, then you have to use the other function. आप कुछ और मत, मैं सोचता मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ और मत करो, इसी को प्रैक्टिस करो। Whatever we have done, practice. ठीक है जी? That's all. Okay. Surely.